यहाँ पे जितनी भी ईगल फैमिली बैठी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हर सेशन आज के बाद ईगल टीम का सेशन जो है वो ऑन स्क्रीन हुआ करेगा, टच पैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन लग गए, लेकिन अब सेटिंग ओके है। बकायदा सेशन जो है ना वो एलईडी के ऊपर हुआ करेगा और आने वाले न्यू मेंबरान को बड़े ही अच्छे तरीके से लाइव बताया जाया करेगा कि ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, फार्सिड हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। प्लान बड़े ही अच्छे तरीके से एलईडी के ऊपर समझाया जाया करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ईगल टीम के सेशन में बैठ के आने वाले बंदे को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कहीं सर खपाई की जरूरत नहीं। सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने के बाद बंदा खुद आपको मैसेज करेगा कि सर मैंने आपके साथ जुड़ना है। ठीक है, चले ये तो इशू हो गया साल। मीटिंग ऐसी हुआ करेंगी कि पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ऐसी मीटिंग नहीं देता होगा, मैं ऐसी मीटिंग दिया करूंगा। और उसके पॉजिटिव कमेंट्स इंशाल्लाह आपको उसी मीटिंग के दौरान मिला करेंगे। लोग बताया करेंगे कि वाकई ही हमें समझ भी आ रही है और ये सेशन भी जबरदस्त। उसके लिए मैं अपने कुछ लीडर भी तैयार कर रहा हूँ, जिनमें से कोई 4-5 लीडर तैयार कर लिए हैं और कोई शक नहीं कि इनके पास भी मैंने एलईडी का इंतजाम करवा देना है। और दोस्तों आज का हमारा जो मॉर्निंग सेशन है वो कुछ थोड़ा टेक्निकल है। मैं जरा जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं सर जिनके ख्वाब है। हर बंदे का ख्वाब नहीं होता सर, आपको मजे की बात बताऊं सर, मैं हर बंदे का ख्वाब नहीं होता। इस भीड़ में बैठे हुए पता कितने लोगों के ख्वाब है? सिर्फ कमोबेश 10 बंदों के ख्वाब है, बाकी किसी के ख्वाब नहीं है। दोस्तों आप ख्वाब क्यों नहीं सोचते? ख्वाब सोचा करो, ठीक है। अब इस भीड़ में बैठे हुए कितने ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं सर हमारे ख्वाब हैं। सर 1 मिनट के लिए अपना हैंड रेज करें सर, ईमानदारी के साथ। देखो आप मेरे प्यारे भाई भी हो, यहाँ पे मेरी सारी प्यारी बहनें भी बैठी हैं जिनके ख्वाब हैं, जो सोचते हैं कि देखे ना एक बंदा है सर, है ना। आप कब तक रोना रोगे यार? रोना नहीं रोना सर, अगर रोने लग गए तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। वो बचपन का जमाना गुजर चुका है कि जब हम रोते थे तो लोग वजह पूछते थे। सर ऐसे है कि नहीं? वो बचपन का जमाना गुजर चुका कि जब हम रोते थे और घर वाले भी पूछते थे कि क्यों रोते हो। अगर अब रोए ना तो घर वाले भी कहें बेवकूफ है, पागल है, कोई ना कोई दिल में बात लेके बैठा जो हमें बताता नहीं, हमारा बच्चा बिगड़ गया है। सर ऐसे ना, रो के देख लो आज। आपसे वजह नहीं पूछी जाएगी, बल्कि आपको हेरिटेट किया जाएगा, आपको टर्मिनेट किया जाएगा कि भाई क्यों रो रहे हो, छोटे हो, क्या वजह है जो हमसे छुपाए बैठे हो। इस तरह की बातें होंगी। मेरे दोस्त याद रखना, आपके रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी महल में सो जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी सड़क के किनारे पे सो जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको पड़ेगा सर। दोस्तों जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। सर जिंदगी के 2 मकसद बनाओ। अभी अभी इस मीटिंग में बैठ के अपनी जिंदगी के ना 2 मकसद बना लो। या तो काम ऐसा करो, सर मैं 2 लाइन बोलने लगा हूं, गौर करना। या तो काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए। सर समझे हैं कि नहीं मेरी बात? या तो काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही आपका काम हो जाए। नहीं सर समझे आप? मिसाल के तौर पर या तो फिर नाम ऐसा बना लो ना, काम को रहने दो, नाम ऐसा बना लो कि मैं कहता हूं यहाँ पे तैयब भाई असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाए ना, असिस्टेंट कमिश्नर के पास एक बंदा भेजें और तैयब भाई कहें जी मैं तैयब भाई तैयब बोल रहा हूँ फलां जगह से सर, इस फाइल पे साइन कर दें। और असिस्टेंट कमिश्नर 1 मिनट में साइन कर दे। या तो फिर ऐसा नाम बनाओ, नहीं नाम बना सकते तो फिर काम ऐसा करो कि आपका नाम बन जाए। सर समझ आ रही कि नहीं? ऐसा काम करो। सर मैं नहीं कहता कि आप फारसेजी करो,
मैं नहीं कहता जनाब आप नेटवर्क मार्केटिंग ही करो, आप ट्रेडिंग करो, आप यो करो, वो करो, नहीं। मैं कहता हूँ सर जो भी करना है करो, लेकिन आप ऐसा काम करो कि उस काम की वजह से आपका नाम हो जाए। शाहिद अफरीदी खेलता था ना क्रिकेट, हाँ जी, क्रिकेट की वजह से उसका नाम हो गया, उसके काम की वजह से उसका नाम हो गया। अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ, ठीक है? दूसरा ऑप्शन नहीं आना चाहिए, अगर दूसरा ऑप्शन आ गया, याद रखना ये कूत भाई इसी मीटिंग के अंदर बैठे, मैं अभी के अभी उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा, सर बैठे हुए हैं। और सर ने उस दिन भी आपको एक बात कही थी, और यकीन करें कि अगर ये ट्रेडिंग का बादशाह है ना, ऐसा ना सर, तो इस बंदे ने एक लाइन बोली थी कि अमतज कल्लू को अगर आज मैं कहूं ना कि आज वो ट्रेडिंग सिखाता हूं मैं, अगर यकूत भाई से मैं सीख लूं, यकूत भाई ने कहा था कि ये बंदा एक दिन का $5,000 भी निकाल सकता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 10 लाख से ज्यादा का पैसा बनता है। और यकीन करें सर, मैं गारंटी के साथ यकूत भाई एक बात कह रहा हूं कि सर मैं अभी अगर इस फार सेज के बिजनेस को एक साइड पे करके ना, सर मैं दिन रात मेहनत करने वाला बंदा हूं। मैं जब काम कर रहा होता हूं ना, काम कर रहा होता हूं, तो मेरे पास एक बंदा आके बैठ जाता है ना सर, बंदा आके बैठ गया, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, मैं कहता हूं जी वालेकुम सलाम। सर कई दफा पता ही नहीं होता बंदा कौन आके बैठा है, फलां के पास बैठा है। इतना फोकस होता है काम पे, इतना फोकस होता है टारगेट के ऊपर। और टारगेट जब करते हो ना तो भीड़ इकट्ठी किया करो, अपने सारे लोगों को कहा करो मेरे ऊपर हंसो, लोगों को कहा करो मेरा तमाशा बनाओ। दोस्तों जब आप लोगों की भीड़ में खड़े होकर कहते हो ना मैंने 1 महीने में 1 करोड़ कमाना है, कमा के दिखाऊंगा, लोग हंसेंगे, वो उनका हंसना आपके अंदर एक जुनून पैदा करेगा, और वो जुनून आपको सोने नहीं देगा, तब तक नहीं सोने देगा, चैन से बैठने नहीं देगा जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। तो मुझे एक बात बताएं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है सर यकूत, मैं 2 लाख रुपए की यार एलईडी लेके आया हूं, प्रोजेक्टर लेके आया हूं, 2 दिन हो गए उसको सेटिंग करते हुए, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए सर। अल्लाह की जात ने इतनी काबिलियत दी है, अल्लाह ताला की जात ने एक बोलने का फन दिया है। सर यकीन करें, मैं अगर मीटिंग ना दूं, ना सुबह की, ना दोपहर की, ना शाम की, सर मैं कसम ले ले कल सारा दिन बिजी था, मैंने बिल्कुल आईडी को नहीं देखा। सर यकूत मैंने रात देखा था 25 बंदे डायरेक्ट जुड़े पड़े, खुद ही खुद जुड़ गए। लेकिन पता मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं कि इनको एक ही आवाज लगाऊं कि यार जितनी भी कंपनी है सर, इस भीड़ में सर ये जो 350 बंदा बैठा है ना सर, सर मुझसे कसम ले ले, मैं कसम दे के साइन करके आपको दे सकता हूं कि इन 320 बंदों में से सर जी 150 बंदा मेटाफोर्स में भी लगा हुआ है चोरी चोरी। सर अमतज को कौन सा पता है? सर मैं कसम देने के लिए तैयार हूं। फिर इनका ये एक शिकवा होता है कि सर हम आपकी तरह पैसा क्यों नहीं कमा रहे? सर हम भी तो कमाना चाहते हैं ना। और मैंने सर ये इस यकम को मैंने एक बात कही थी सोशल मीडिया पे आके, मैंने कहा था कि इस महीने 1 करोड़ कमाना है। यकूत भाई जब यकम डेट आएगी ना, ये जो महीना चल रहा है, ये जब खत्म होगा सर, जब खत्म होगा अगले मंथ की यकम डेट को, इसी भीड़ के सामने आके अपनी आईडी डाल के मैं जनाब यकम डेट का भी स्क्रीनशॉट लेके रखा, मैं 1 करोड़ पूरा करूंगा। सर जी 1 करोड़ पूरा करूंगा, 1 महीने में 1 करोड़। सर मेरे ख्वाब थे, मैंने पूरा करके दिखाना है। अभी अभी 10 दिन बाकी है सर। अगर मैंने कहा था कि मैं अगर 1 करोड़ कर दिया ना पूरा, तो फारसेज में काम करूंगा। मैंने कहा जी अगर मैं 1 करोड़ पूरा ना कर पाया, फारसेज को छोड़ के रातों रात जाऊंगा। सर मैंने सोशल मीडिया पे खड़ा होकर कहा था, ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून। यार अपने अंदर जुनून तो पैदा करो। अगर जुनून नहीं है मेरे दोस्त, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? सर मेरा दोस्त आ गया, मुझे कहता है कि अमतज भाई घर ही होते, फ्री होते हो, कुछ नहीं करते? मैंने कहा नहीं यार बस फ्री होता हूँ, कुछ नहीं करता। कहता है यार ये एसी लगाया हुआ है?" मैं कहा जी जी एसी लगाया हुआ है। कहते हैं यार बड़ा खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ, मुझे लगता है फ्री नहीं रहते आप, क्या करते हो यार आप? अच्छा अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हो, वो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ। कहता है यार किन कामों में पड़ गए हो, बड़ी हद है, आप 12-13 हजार महीने का कमाते होगे। मैंने कहा नहीं, तकरीबन कोई ना, यकूत भाई गौर करना, मैंने कहा अब वो आर्मी में होता है,
मैंने कहा कोई 3 का लाख ना कमा लेता हूँ। कहता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा मैं दिखा सकता हूँ प्रूफ। मैंने कहा मैं 3 लाख कमा लेता हूँ। कहता यार जिंदाबाद। मैंने कहा पूछोगे नहीं एक दिन का कि महीने का? कहता है। मैं कहा यार मुझसे पूछोगे नहीं कि एक दिन का कमाता हूँ कि महीने का कमाता हूँ? कहता है महीने का ही। और मैंने कहा दोस्त एक दिन का। सर यकीन करें मेरी बात का, 2 मिनट सर बंदे ने बात ही नहीं की। जहां उसका मुंह ओपन था ना सर, वही ओपन रहा। टिकटकी बांध के ना मेरी तरफ देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। मुझे कहता है यार 7-8 महीने पहले हम तुझे देखते थे, बसों पे जलील होता था, धक्के खाता था, तेरे हाथ में अच्छा मोबाइल दिखा, बदल लिया कि नहीं बदल लिया? यकूत भाई मैं कल सर जी 6.5 लाख रुपए का सर मोबाइल लेके आया। सर मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, सॉरी बिजी था, आज बनाता हूँ। सर 6.5 लाख रुपए का मोबाइल लेके आया हूँ। 1.5 लाख के ऊपर टैक्स दे के मैंने उसको पीटीआई करवाना है, नॉन पीटीआई। सर वो मोबाइल जो अभी मेरे इलाके में किसी ने नहीं लिया, पाकिस्तान के अंदर चंद बंदों ने लिया सर यकूत भाई, चंद बंदों ने। सर इसीलिए तो इन लोगों को कहता हूँ इस प्रोजेक्ट में मेहनत कर लो, यहाँ पे ख्वाब पूरे होंगे। सर मैंने जब वो ना, मुझे कहता है ये मोबाइल है। मैंने कहा नहीं दोस्त मेरे पास टाइम नहीं, अभी सिम ने डाली। मैंने जब ओपन किया ना उसके सामने, कहता है यार ये मोबाइल तो अभी न्यू न्यू लॉन्च हुआ है और आईफोन के अंदर सबसे टॉप का मोबाइल है, ये तूने कितने का लिया है? मैंने कहा 6.5 लाख का। कहता यार कौन सा बिजनेस है? सर यकीन करे मेरी बात का, बंदे ने कहा कौन सा बिजनेस है यार, मुझे भी तो बताओ पाकिस्तान के अंदर ये कौन सा बिजनेस आ गया? सर जब आईडी ओपन करके दिखाई, मैंने बाइनांस पे जाके जितने भी अपने विड्रा प्रूफ थे वो सारे दिखाए। सर बंदा नहीं माना, बंदा नहीं माना। उसने कहा अमतज अगर तुम साबित कर दो ना कि ये विद्या भी देता है, अगर तुम साबित कर दो कि ये जो तूने 2-2.5 करोड़ कमाया है ये सच है इतने कम अरसा में, मैं आर्मी की जॉब छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं आर्मी की जॉब नहीं छोड़नी, इधर ही बैठा रहे। सर कल उसके सामने मैंने लाइव विद्या लेके उसके इजी पैसा में सेंड करके दिखाया, और वही बंदा सर आज कहता है कि अमतज भाई मैं 20,000 से ज्वाइनिंग करूंगा, लेकिन मेहरबानी करना कि यार मेरी हेल्प करते रहना, मुझे ग्रुप में ऐड कर देना। क्यों सर? ये सिस्टम की पावर है यार। मैं बड़ा पैसा कमा गया हूं यार, और आने वाले वक्त में कमा भी जाऊंगा, लेकिन यार मैं चाहता हूं कि आप लोग फ्रंट पे आओ। आप लोगों के अंदर मैं एक जज्बा पैदा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी तरह के लीडर तैयार हो जाएं। चलो आपकी भी टीमें तैयार हो जाएं, आप अपनी टीमों को तैयार कर दो, मैं आप लोगों को तैयार कर दूं। लेकिन मुझे दुख इस चीज का है कि आप 2 कश्तियों में पांव रख के बैठे। और जिस बंदे ने, मैं यहां पे नाम लेने लग जाऊं ना, आप लोग हैरान रह जाएं, परेशान रह जाएं कि सर हमसे हमने आपको बताया नहीं, आपको कैसे पता कि हम मेटाफोर्स में भी लगे हुए हैं? है ना सर? अभी इस भीड़ में एक एक बंदे का नाम लेता जाऊंगा, मेरे पास ये लिस्ट बनी पड़ी है सर। मैंने लिस्ट बना रखी है कि कौन से बंदे जस्ट फारसिद के ऊपर हैं, कौन से बंदे दोनों कश्तियों में पांव रख चुके हैं। और कल जो मैंने अपना एलडीपी कंप्लीट किया था, एलडीपी से मैंने 11 बंदे रिमूव किए हैं सर। कितने बंदे? 11 बंदे मैंने एलडीपी से निकाल दिए हैं। उसके निकालने की वजह पता क्या है? आप लोग सीरियस नहीं है, जिनको निकाला उनको पता चल जाएगा। और एलएनडीपी के लिए जिन बंदों को मैं लेके चलूंगा, मैं गारंटी दूंगा कि वो सिर्फ फारसेज के अंदर काम करते हैं, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी उठानी है। मैंने लोगों को एक एक दिन का 1-1 लाख कमाने के काबिल करना है इंशाल्लाह। और मैं टोटल जितना भी खर्चा कर रहा हूँ, जो भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार हम हर वो काम प्रोफेशनल करें कि आने वाला बंदा माने कि वाकई यार ये ईगल टीम है। एक होता है ना सर, शहर होता है ना, सिटी, यकूत भाई सिटी होता है, सिटी। वहां पे ना सर, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ सर। सर जहां से मैं कटिंग कराता हूँ ना, कटिंग, बस एक हजाम के पास जाता हूँ, सिर्फ एक एक के पास। हालांकि 20 लोग दुकानें बना के बैठे, हजाम बना के। सर मैं जब जाता हूँ ना तो वो कहता है ना अमता साहब मैं बिजी हूँ थोड़ा, तो मैं उसको कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट वेट कर लेता हूँ, बाल तुझी से कटवाऊंगा। सर नहीं समझे आप लोग? मैंने कहा बाल मैं तुझी से कटवाऊंगा, और किसी के पास? मैंने कहा सबके पास जाके मैंने मजा चखा हुआ है, टक लगा देते हैं, है ना? ये वो वाला मजा नहीं है जो आपके पास है। तो मैं अब जो एक बात बोलने लगा हूं ना सर, उस पर जरा गौर करना। मैं कहता हूं दोस्त, नाई बन जाओ, अब बाल काटने वाले बन जाओ, हजाम बन जाओ,
लेकिन बाल काटने वाले ऐसे बनो कि तेरे शहर में कोई दूसरा बंदा वैसा काम ना करता हो। तेरे पास हजूम लगा हो कि यार बाल सेट करवाने हैं तो इसी के पास, और अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो कि जो मैं करूंगा वो दूसरा नहीं करेगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं मेहनत करके दिखाऊंगा यार। मेरे दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है ना सर, मेरी भी एक 11 मंथ का एक्सपीरियंस है। उस यकूत भाई मैं नहीं झूठ बोलता कि जनाब मेरा 10 साल का तजर्बा है, मेरा जनाब 5 साल का तजर्बा है, नहीं सर। मैं कहता हूं जी मेरा 11 माह का जो एक्सपीरियंस है ना, दिन रात मीटिंग दे दे के, लोगों की गालियां सुन सुन के, लोगों से बातें कर करके, सर मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि सर मैं गारंटी के साथ रेड पेंसिल से लिख के साइन करके दे सकता हूं कि फार से बेहतर बिजनेस ना मेटाफोर्स है। जी जी सर, चाहे उसके अंदर एनएफटी है, चाहे जो मर्जी, फार से बेहतर बिजनेस मेरे दोस्त पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। मेरे पास ऐसी आईडीज पड़ी हुई हैं सर। मेरे पास एक लड़की की रात कॉल आई, कहती अमता साहब आप ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में आ जाएं, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, सर प्लीज आ जाएं, एक दफा आईडी में बना के देती हूँ, सर आप मेरी डोनलाइन में आ जाए, मुझे आप जैसा लीडर चाहिए ताकि हम दोनों मिल के बड़ा पैसा कमाएं, बड़ी धूम मचाएं, सर हम आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे, ये है वो है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरी प्यारी बहन अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे, मुझे पहले ये बता कितना कमाती हो। यकूत भाई मुझसे कसम ले ले सर, उसके अल्फाज जरा सुनना। मैंने कहा कितना कमाती हो? वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, कहती है 80,000 से बंदे को ज्वाइन करवाए ना तो सर जी को 18-20,000 मिलता है। मैंने कहा ये बात छोड़ो, मैंने कहा महीने में कितना कमाती हो? कहती सर जी महीने में ना पिछले महीने 3 लाख कमाया मैंने। मैंने कहा जिंदाबाद, मैंने कहा जिंदाबाद, मैंने कहा आईडी नंबर है, मैंने कहा सारा दिन काम नहीं किया, मैंने कहा आईडी नंबर है 1597 डाल के चेक करो। कहती सर जी बाप रे। मैंने कहा क्या हुआ? बस, कहती सर आईडी तो नहीं देखती थी, मेरी दोस्त ने नंबर दिया था कि इस बंदे के पास जाओ, इस बंदे को अपनी तरफ रागब करो, इसको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में ले आओ, बहुत ऊपर तक जाओगी। तो मैंने कहा कि आप बताओ फारसेज करना है कि वो करना है? तो कहती है सर जी मैं ना साथ इसको भी कर लेती हूँ। मैंने कहा तू कर सही, मैंने कहा तू कर सही, जिस दिन तुझे फारसेज की समझ आ गई ना, ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी नजर भी नहीं आएगी, छोड़ देगी। मैंने कहा और आज उसको मैंने एक ही बात कही है, मैंने कहा तू पहले इसको ज्वाइन कर, मैंने कहा अपना फैसला मैं बाद में सुनाऊंगा। सर मैंने आज उसको ज्वाइन करवाना है और उसने कहा है कि मैंने अपनी एक दोस्त को भी ज्वाइन करवाना है। सर जब वो अपनी दोस्त को 80,000 से ज्वाइन करवाएगी ना, इधर इधर ज्वाइन करवाएगी इंशाल्लाह, उसने मेरे साथ वादा किया है। उसने कहा सर जी मैं एक मेंबर इधर लेके आऊंगी आपकी खातर, फिर आप आएंगे ना उधर? मैंने कहा अच्छा आऊंगा। सुनना सर, अब वो लड़की जब 80,000 से एक लड़की को ज्वाइन करवाएगी तो 80 का 80,000 उसे लौटाऊंगा। वो कहती है नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं तेरा एक्स थ्री में 80,000 लगाऊंगा, 80,000 से तेरी दोस्त को जब तेरी लिंक से ज्वाइन करवाऊंगा। मैंने कहा अगर एक्स3 फारसेज ने तुझे 80,000 पे मौके पे दे दिया, बताओ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी छोड़ेगी कि नहीं? कहती सर अल्लाह की कसम छोड़ूंगी। वो लोग नहीं बिलीव करते। मैंने कहा अगर 80,000 मिल गया तो तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहती सर जी नहीं, 80,000 अगर मिल गया तो छोड़ दूंगी, क्योंकि वहां 80,000 से बंदा ज्वाइन करवाओ तो 20,000 मिलता है। मेरे दोस्तों समझ जाओ, ये वो प्रोजेक्ट है कि जहां पे आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, आप लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं। ये वो प्रोजेक्ट है कि जहां पे लोगों की अकल दंग रह जाती है। लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट यार। और फार से बेहतर बिजनेस कोई भी होता नहीं है। एक बात याद रखना, जो लोग कहते हैं ना सर जी मेटाफोर्स ये है, उनको एक बात कहा करो कि दुनिया में पहले बाप आया था, बेटा बाद में आया। नहीं बात समझे? बाप पहले आया था और बेटा बाद में आया था, बस एक बात कहा करो उनको। तो मेरे दोस्त याद रखना, जो पहले आया है वो थोड़ा ज्यादा अक्लमंद है। बाप ज्यादा अक्लमंद होता है, उसकी उसने एक जिंदगी गुजारी है, उसने एक एक्सपीरियंस है उसका। तो फिर बेहतर कौन है, बाप बेहतर है कि बेटा बेहतर है?
बेटा चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन बेटा है। अभी इस बेटे ने जब अपनी लाइफ गुजार के उस बाप के दर्जे तक जाना है ना मेरे दोस्त, बात समझा रही कि नहीं, फिर एक्सपीरियंस होगा। अभी इसका तजर्बा नहीं है। अभी वो वाला काम मेटाफोर्स कैसे कर सकता है जो फारसिद कर रहा है यार? समझो इस चीज को। फारसिद आज एक ब्रांड है यार। जो बंदे फारसिद को समझ चुके हैं ना सर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो जनाब फारसिद के अलावा किसी दूसरे प्रोजेक्ट को देखते भी नहीं। ये वो प्रोजेक्ट है मेरे दोस्तों। याद रखना, मेटाफोर्स के अंदर क्या होगा, आए दिन आपको स्टेटस लगाना पड़ेगा। जनाब ये हो गया, जनाब ये हो गया, जनाब इस तरह से हो गया, जनाब उस तरह से हो गया। यार कोई मजा नहीं। उसमें करेंसी है सर, कुछ भी हो सकता है। ये खुद भाई डाई करेंसी है सर, कुछ और लॉन्च किया जाएगा सर, कुछ भी हो सकता है। मैं इनको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं कि यार BUSD, बाइनांस, PEG, स्मार्ट कंट्रैक्ट देखो यार। बाइनांस यकीन करें सर, यकूत ने एक बात बड़ी प्यारी की थी, कहते हैं आपका मुस्तकबिल है, आने वाला वक्त। जनाब अगर आपने काम करना है ना, तो आपको पता है बाइनांस हर बंदा जानता है, $20 इसमें हम अर्न करते हैं। BNB का क्या आने वाला वक्त है आप लोगों को नहीं पता। तो सारे यकूत ने सही कहा था कि आने वाला वक्त भाई देखना। मेरे दोस्तों, हमारा मुस्तकबिल इस पे महफूज है। इस पे मेहनत करो यार, रातों को जागो इस पे। और कल जो दोस्त आया था ना सर, मुझे कहता है कि अमजद भाई, मैं ना इधर बहावलपुर में मेरी ड्यूटी थी, तो मैं ना झूठ बोल के ना दूसरे तीसरे दिन घर आ जाता था। कभी कहता था मेरे वालिद साहब बीमार है, कभी है ना, वो कहता मैं घर आ जाता था। कहता जब उनको पता चला ना कि ये फ्राडियां करता है, तो कहता है अमजद भाई उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान मुझे भेज दिया, और उन्होंने कहा उधर मेरी ड्यूटी लगा दी, और वो ऊपर चोटी पे ड्यूटी लगाई, पहाड़ के सर ऊपर। कहते वहां मेरी ड्यूटी लगा दी। अब यहाँ पे सर लोग ना सुन के बड़ा हंसेंगे, ये मजाक करेंगे। वो बंदा 6 महीने नहाया ही नहीं। यकूत भाई 6 महीने बंदा नहाया ही नहीं। कहता इतनी सख्त ड्यूटी, इतनी सख्त ड्यूटी, कई दफा भूख लगती थी, खाना नहीं मिलती था। ये चने नहीं होते सर, चने थोड़े से वो निकाल के ना, थोड़े से चबा के पानी पी लेते थे। इतनी इतनी सख्त ड्यूटी, कई दफा पानी नहीं मिल रहा होता था। कहता वो 6 महीने हमें पता है सर जी हमने कैसे गुजारे। मेरे दोस्तों देखो, क्या उससे भी मुश्किल काम फारसेज है? कल सर मैंने ना देखा एक बंदा ना सर, दुबई के अंदर मैंने सर एक वीडियो देखी, दुबई के अंदर। वहां पे सर पता क्या था? तो यार मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आप लोगों को वो बात सुना दूं। सर मैंने एक देखी कि उधर इतने हालात खराब है सर। 10-12 बंदे ना, मजदूर बंदे, सड़क पे ना सर, अपनी अपनी रोटी के ना, रोटी लेके बैठे हुए हैं, वो ना कैबिन के अंदर डाल के ना, सर वो बैठे हुए हैं दोपहर का खाना। सुबह सुबह पता नहीं खाए हैं कि नहीं खाए। तो सर एक बंदा आता है अपनी गाड़ी में, तो वो आके कहता है मुझे ना एक मजदूर की जरूरत है। अरे कोई है फ्री मजदूर? मुझे जरूरत है, इधर आओ। सर यकीन करें वो 10 के 10 मजदूर उसके पाँव में जाके ऐसे गिरे, सर साहब, साहब मुझे ले जाए, साहब मुझे ले जाए। अरे पाकिस्तान से वो ये सोच के गए थे कि वहां पे हम पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मजे करेंगे। वहां पे जाके इस तरीके से एक दिन मजदूरी, और घर में कॉल करके अपने बच्चों को पता क्या कहेंगे? बेटे वेट करो, मैं जरा इधर ऑफिस हूँ, बेटे वेट करो, मैं जरा फाइलें क्लोज कर लूं। अरे आप लोगों को क्या पता किस तरीके से बड़ा पैसा कमाया जाता है दोस्तों। किस तरीके से हम दूसरे दिन कॉल कर लेते हैं अपने प्यारों को कि भाई 10,000 भेज दो, 20,000 भेज दो। यार परदेश भी बड़ा मुश्किल है। अरे नौकरी करना भी बड़ा मुश्किल है। आपको पता है, आर्मी ऑफिसर से पूछो इस टाइम ड्यूटी पे खड़ा है। पंजाब पुलिस पे के कांस्टेबल से पूछो, जनाब अभी एक्टिव होके वो खड़ा है सड़क के किनारे। एक कांस्टेबल वो खड़ा है सामने शाहराह पे। मेरे दोस्तों, ड्यूटी ड्यूटी है, मेहनत करनी पड़ती है। आप एक पंखे के नीचे बैठ के, जब मैं आप लोगों के साथ हूं यार, मैं आप लोगों को कहता हूं 3 बजे वाला सेशन मैं दूंगा, मैं आपके मेम्बरान को समझाऊंगा, मैं रात वाला सेशन दूंगा, पंफलेट बनाना आपको समझाऊंगा। आप जो हुक्म करें हम हाजिर हैं। लेकिन यार मुखलस होके काम तो करो। क्यों मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, मैं आपसे सवाल करता हूँ। ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ एक दफा अपना हैंड रेज करो जिन बंदों ने साथ मेटाफोर्स को भी ज्वाइन किया। सर मैं कुछ नहीं कहूंगा,
सर मैं आज मेटाफोर छड़वाने आया हूं आप लोगों से। मैं आज आप लोगों को बताने आया हूं कि सिर्फ फारसेज करो, फारसेज के अलावा मेरे दोस्तों ना कुछ करो। खुदा की कसम पिट जाओगे, लुट जाओगे। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर कह रहे हैं कि जैसा फारसेज है वैसा मेटाफोर्स है। आज मेरी भी बात लिख के ले जाना मेरे दोस्तों, आप पिट जाओगे, आप लुट जाओगे। ये मैं बात आज लिख के दे रहा हूं। मिथिलेश कुमार है इंडिया के, जाओ उस बंदे से इनबॉक्स में जाके मेरा नाम लेके पूछो, उसे कहो सर अमतस को अब क्रॉस करके दिखाओ। जाओ, अपने गोल से हट गया है। मैं अभी उसकी आईडी डाल के चेक करवा देता हूँ। वो बंदा अपने गोल से हट गया। वो बंदा वो था जिसने कहा था कि मुझे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। 10 दिन के बाद उसकी आईडी को क्रॉस ना किया, मैं फार से छोड़ दूंगा। यकूत भाई, पूरी इंडिया में सर जिस बंदे की सबसे ज्यादा टीम थी, सबसे ज्यादा अर्निंग थी, उसे रात चैलेंज दे के आया हूं। मैंने कहा मैं 10 दिन में तेरी आईडी को, तेरे डायरेक्ट मेम्बरान को क्रॉस कर दूंगा। समझे नहीं? गोल से नहीं हटना सर। एक कटा हुआ, याद रखना सर, 100 कटा हुआ दरख्त एक जिंदा दरख्त से कमतर है ना? सर एक ट्रक होता है ना, ट्राला होता है, ट्राला, ट्राला होता है ना, ट्राला, उसके ऊपर ना सर 100 दरख्त को काट के लाद लो। सर बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अगर समझ आई तो। 100 दरख्त को नहीं सर जी, 1000 दरख्त को काट के ना एक बड़े से ट्राले पे लाद लो और आप जनाब रोड पे चल पड़ो। आपके जो ट्राला है ना, उसकी जो ब्रेक फेल हो गई। जो ही ब्रेक फेल हुई तो आपने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? एक जिंदा दरख्त खड़ा है, उसमें आपने वो ट्राला छोड़ दिया, लगा दिया। क्या हुआ? जो ही उसमें लगा, वो दरख्त हल्का सा टेढ़ा हुआ और आपका ट्राला बंद हो गया। बताओ मुझे, उस एक दरख्त ने आपकी जान बचाई कि ना बचाई? बचाई ना। उस एक जिंदा दरख्त ने 1000 कटे हुए दरख्त को अपने कंट्रोल में ले लिया, तबाह नहीं होने दिया। मेरे दोस्तों, कट ना जाना, अपने ग्रुप से निकल ना जाना, जो कर रहे हो उसको छोड़ ना देना, वरना मिसाल आपकी ऐसे ही होगी। ये 1000 कटा हुआ दरख्त नहीं छोड़ना। ये प्लान बड़ा बेहतर है। ये प्लान मेरे दोस्तों बड़ा अच्छा है। लोग बड़े मशवरे देते हैं, यार इसको भी साथ कर लो, बड़ा पैसा कमाओगे। सर कर लो, बना लो आईडी, सर मैं बना देता हूँ और मैं उस बंदे को 1 करोड़ रुपया नाम दूंगा, वल्लाह बा खुदा। जो बंदा साबित कर जाए कि फारसेज के अलावा मैं कहीं और काम करता हूँ। कोई बंदा साबित करे, सोशल मीडिया पे मैं लाइव चला रहा हूँ, बंदा ऑन स्क्रीन आके साबित कर जाए, 1 करोड़ रुपया नाम दूंगा। सर नहीं कर सकते आप। मैं सिर्फ फारसेज के अंदर काम कर रहा हूँ और जब तक काम करूंगा सिर्फ फारसेज के ऊपर काम करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना एक वक्त लगाया है और यकूत भाई, यकीन करें इन लोगों को नहीं पता। मेरे पास ऐसी ऐसी ऑफरें आई थी ना, अगर मैं मेटाफोर्स में चला जाता ना सर, इन पगलों को नहीं पता। सर जी वहां से भी मैंने 5-6 करोड़ कमा लेना था और फिर इन लोगों ने पता क्या कहना था? सर अमतस 2 नंबर निकले, सर अमतस हमारी टीमें बर्बाद करके खुद तो मेटाफोर्स में चले गए, हम इधर रुल रहे हैं, जलील हो रहे हैं, अखबार हो रहे हैं। सर मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। आप भी ना जाओ यार, आप क्यों जाते हो? 2 कश्तियों में पांव रखोगे डूब जाओगे। अगर इतना ही शौक है ना मेटाफोर्स करने का, फार से छोड़ दो। इधर मीटिंग में क्या लेने बैठे हो? छोड़ो, डिस्कनेक्ट करो, चले जाओ। लेकिन याद रखना, मेरी एक बात जाने से पहले याद रख लो, मेरा भी नाम चेंज करके कुछ और रख देना अगर मेटाफोर्स छोड़ के फारसी में ना आए। सर इनको नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। ये लोग नहीं जानते, ये लोग सर नहीं जानते कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। जब इनको पता चलेगा तो ये लोग पछताएंगे कि काश यार। और एक और बात भी याद रखें, जितने लोग भी सर मेटाफोर्स में चले गए, वो लोग आने वाले वक्त में देख लेना सर, आपकी अर्निंग क्या होगी, मेरी अर्निंग क्या होगी, देख लेना। जो बंदा सर मेटाफोर्स में चला गया ना सर, उनकी डोन लैंड के बंदे उठ उठ के आके मेरे साथ ज्वाइन हो रहे, रोते हैं बेचारे। यकीन करें, कल सर मेरे पास 5 बंदे आए, आके कहते सर हमतस खुदा का वास्ता अपना आईडी नंबर दे दें। अरे यार, सर अपना लिंक दे दें। मैंने कहा हो क्या गया, बताओ तो सही। कहते सर जोड़ लो हमें अपने साथ। मैंने सर रोते देखा है, कसम खुदा की। कल एक लड़की आई, कहती सर जी, मैं कहा जी। सर 150 बंदे की इनडायरेक्ट टीम, सर जी 27 बंदों की डायरेक्ट टीम। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते सर जी मेरा अपलाइन छोड़ के चला गया, मुझे कहता था आना है तो आओ, नहीं तो भाग जाओ। मैंने कहा कहाँ चला गया है? कहते सर जी मेटाफोर्स में चला गया है।
सर मुझे नहीं जाना, मैंने फार्सेज में काम करना है। और उसी लड़की ने कहा, सर खुलेआम बता रहा हूँ, मेरे साथ डेप्थ जानी चाहिए, जाओ जाओ मेटाफोर्स में जाओ। मुझे तो मौजें लग गई, यकूत भाई मुझे तो मौजें लग गई जब से मेटाफोर्स आया है, मेरे साथ तो लोग ही ज्यादा जुड़ने लग गए। और एक जगह पे टिक को तो देखो, एक जगह पे टिक के तो देखो, लोग आपके साथ जुड़ेंगे ऐसे जैसे मखनातीस के साथ जुड़ता है। अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। और मैं पूरे फारसेज के अंदर सर गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे फारसेज में अगर एक मुखलस बंदा फारसेज के साथ चल रहा है ना सर, मुझे लगता है मैं ही चल रहा हूं। सर यकीन करें, ऐसे लोगों ने मेटाफोर्स का पीडीएफ ओपन करके देखा होगा। ये कोत भाई कसम ले लें, अगर मैंने कसम ले लें सर मुझसे, अगर मेटाफोर्स का पीडीएफ ओपन करके देखा हो तो सर कसम ले लें यार, मैंने उसका प्लान तक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जब वहां जाना ही नहीं है। अब देखो, मैं यकूत भाई को कहूँ, यकूत भाई यार 2 मिनट का टाइम दे दो, यकूत भाई कहें जी अमतज भाई ले लें टाइम, मैं कहूँ कि यार ऐसा करो, मुझे ना लाहौर का रास्ता बताओ, ये बेचारा कहे अमतज भाई इधर को जाना है, अमतज भाई इधर को जाना है, फिर इधर को क्रॉस करना है, फिर इधर को क्रॉस करना है। अच्छा, और उसके बाद मैं यकूत भाई को कहूँ मैंने तो जाना नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कितनी गलत बात है। जब जाना ही नहीं है तो फिर रास्ता क्यों पूछना है यार? इन चीजों को आपने पिक करना है। आप मुखलस तो हो जाएं यार, खुद के साथ मुखलस हो जाएं, एक सिस्टम के साथ मुखलस हो जाएं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं सर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब हो पाए, आप मेटाफोर्स के नहीं हो सकते। जब आप एक प्लेटफॉर्म के नहीं ना हो पाए मेरे दोस्त, आप फारसेज के नहीं हो पाए तो आप उसके भी नहीं हो सकते। आपने एक मिसाल सुनी होगी सर, आपकी पहली बीवी अगर जिंदा है ना, पहली बीवी अगर जिंदा है, उसके सामने दूसरी शादी करके तो दिखाओ, इधर से डोइयां पड़ेंगी, इधर से चमचे पड़ेंगे, ऐसे ना सर, है ना? मेरे दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जब आप आज जिन लोगों ने 2 शादियां कर रखी है ना, सुकून नहीं बेटे मिलना। यकीन करे कोई नहीं सुकून मिलना, मैं बता रहा हूँ। एक की फरमाइशें पूरी करोगे तो दूसरे की तैयार, उसकी पूरी करोगे तीसरे, है ना ऐसे सर। तो बंदे खुदा के, अब मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे इनबॉक्स में आके रो रहे हो सर जी, वो मेटाफोर्स में मैंने 40,000 लगा दिया सर, कोई फायदा नहीं हो रहा। सर जी मेरे तो इधर से 4 आने आ रहे थे, उधर से भी नहीं आ रहे, सर क्या करूं? मैंने कहा था 2 शादियां करवाओ, मैंने कहा था 2 साइड पे पंगा लो, नहीं ना। तो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है जो आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन देता है यार, जिसने लाइफ टाइम चलना है। अब मुझे लोग कहते हैं सर जी आप फारसेज के अंदर काम कर रहे हैं, आप मेटाफोर्स में क्यों नहीं जाते? मैंने कहा मुझे ये बता, मेटाफोर्स 130% देता है? अगर देता है तो मैं जाता हूँ यकूत भाई। मेटाफोर्स अगर 130% देता है तो सर मैं जाता हूँ, कोई बंदा साबित कर दे मैं जा रहा हूँ आज। नहीं दोस्त नहीं, जब फारसेज 100% देता है, मेटाफोर्स भी 100% देता है, मैं उधर क्या लेने जाऊं? जो काम हमने इधर करना है वही तो उधर करना है। दोस्तों समझो इस चीज को। मैं आज आप लोगों को मजे की बात बताऊं सर, जो सब के होते हैं ना, वो एक के नहीं होते, कभी भी नहीं होते सर। और जो एक के होते हैं ना सब, वो फिर सब के नहीं होते। एक के हो जाओ, किसी एक के हो जाए यार, या तो फारसेज का रख लो तो या फिर मेटाफोर्स रख लो यार। ठीक है, क्यों धोखे दे रहे हो? अब वो फारसेज की माँ जो है वो बेचारी सोचती होगी, है ना, उसकी बेटी को भी धोखा दे रहे हो, और मेटाफोर्स की माँ भी सोचती होगी कि ये मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। तो यार किसी एक के हो जाओ, मुखलस होके चलो। अच्छा प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, जहां पे आपको अच्छे तरीके से समझाया जाता है। मुझे एक बात बताओ, पूरे पाकिस्तान के अंदर यकूत भाई ये साबित कर दें कि सर आपसे बेहतर मेटाफोर्स के अंदर फलां बंदा मुझे गाइड कर रहा है, सर नहीं कर रहा। हमने बड़ी मेहनत की है यार, हम रातों को जागे हैं, हमने रोजे की हालत में भी 1.5 घंटा खड़ा होकर सेशन दिया है। समझ जाओ यार, हमने एक वक्त लगाया है, हमने मेहनत की है। मैंने अपने हाथों से, इधर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, यकीन करें मेरे कहने पे लोगों ने 320 वाले स्लॉट ओपन किए, मेरे कहने पे लोगों ने 160 वाले स्लॉट ओपन किए। मैं क्यों करूंगा इन लोगों का नुकसान? भाई इधर ही बैठे। तो आइए सर, जितने लोग भी सोशल मीडिया पे न्यूज सुन रहे हैं, जुड़ना है तो आओ, ईगल टीम के साथ जुड़ो, मिलकर धूम मचाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, हमने बहुत बड़ा पैसा कमाना है। हमने उन लोगों को
अपनी ईगल टीम का हिस्सा बनाना जिनके हाथ नहीं है। सर कल मैंने एक बंदा ज्वाइन करवाया यकूत भाई, सर मैंने ना उसको कहा अपनी मिनिमोनिक कीज लिख लो। यकूत भाई मैंने उसको कहा अपनी मिनिमोनिक कीज लिख लो, बंदा 1 मिनट खामोश रहा, बोला नहीं है, इसी भीड़ में बैठा है। 1 मिनट में देखता हूँ उसका ना, मैं माइक अनम्यूट करता हूँ। सर 1 मिनट बंदा बोला नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, मिनिमोनिक कीज लिख लो यार। कहता सर जी हाथ नहीं है। यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या कहा? कहता सर जी हाथ नहीं है। मैंने कहा यार 1 मिनट वीडियो कॉल कर लो। मैं सर जी अदीर अफजल भाई को मैंने लाइव लिया था ना, कि जो बोल नहीं सकता, जिसकी टांगे नहीं है, मैंने पूरे सोशल मीडिया पे दिखाया था, मैं इस बंदे को लाखपति कर चुका हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या कहा यार? कहता सर जी मेरे हाथ नहीं है। मैंने कहा वीडियो कॉल। कहता सर जी शर्म आती। मैंने कहा नहीं किसी को नहीं दिखाता। कहता नहीं सर जी ये कुछ लोग आपके साथ जूम में बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार इनको मैं भगा देता हूँ, आप ना वीडियो कॉल करो। जब वीडियो कॉल की तो कपड़े में से ना दोनों बाजू बाहर निकाल, कहते सर जी हाथ नहीं। मैंने कहा कहाँ गए हाथ? फिर जो उसने दास्तान सुनाई ना, वो अब मैं सुनाऊं तो सच में रो पड़ूंगा। दोस्तों किसी दिन मैं मीटिंग रख के आप लोगों को उस बंदे को लेके आऊंगा आप लोगों के सामने, लेकिन तब लेके आऊंगा जब लाखपति कर दूंगा। मैंने कहा कि हाथ कहाँ है? कहता सर जी हाथ नहीं है। मैंने कहा मिनिमोनिक कीज लिख लो। कैसे लिखते हो? कहता सर जी ये ना पाँव के, ये जो पाँव है ना, इसमें सर जी ऐसे अटका के ना पेंसिल को फिर लिखूंगा, लेकिन सर देर बहुत लगेगी। मैंने कहा नहीं मेरे दोस्त रहने दे। मैंने कहा ये कीज मुझे सेंड कर दी। उस बंदे के सर कीज मेरे पास। मैंने कहा ये कीज मुझे सेंड कर दो, मैं लिखवाता हूँ। सर उस बंदे को मैंने ज्वाइन करवाया। उस बंदे को मैंने कहा कि मैं तुझे फ्री में ज्वाइन करवा दूं। कहता नहीं सर जी मेरे पास 5,000 पड़ा है जायज कैश में। मैंने कहा ठीक है। उस बंदे को सर मैंने ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग करवाने के बाद इतनी मेहनत कर रहा है, रात उसने 2 बंदों की पेमेंट भेज दी है। मैं बिजी था। मैंने कहा सुबह उठ के तेरी ज्वाइनिंग करवाऊंगा, तेरे मेम्बरान की खुद जूम में लेके ज्वाइनिंग करवाऊंगा। मेरे दोस्तों याद रखना, ऐसे लोगों को लेके आओ जिनके हाथ कटे हुए हैं। आज कोई बंदा पूरे पाकिस्तान से उठ के अगर मेरे सामने आके किसी FIA वाले ने भी कहा ना, FBR वालों ने भी कहा, मेरे सामने आके किसी जज, कमिश्नर, हाई कोर्ट वकील ने भी कहा ना कि फारसी हराम है, फिर मैं उन बंदों को ला के कचहरी के सामने खड़ा करूंगा कि ये जिनके हाथ कटे थे नौकरी तो नहीं दे दी आप लोगों ने, ये जिनकी जुबान कटी थी, इनके घर में खाना नहीं पकता था। मैंने कहा तब आप कहाँ थे? ये वो प्रोजेक्ट है जिसको मैंने पाकिस्तान के अंदर ऐसा रेगुलाइज करवाना है। मैं सिर्फ फारसेज की बात कर रहा हूँ। आज सोनू शर्मा का ना सर पूरे इंडिया के अंदर एक नाम है। अगर सोनू शर्मा की तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम ना बनाया सर, फिर हम भी अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं है। यहाँ चलेगा तो सिर्फ फारसेज चलेगा, ना मेटाफोर्स चलेगा, ना कोई दूसरी कंपनी चलेगी। मैं सिर्फ फारसेज चलाऊंगा। और पूरे पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को, जो लोग फारसेज को हराम कहते हैं, जो कहते हैं ऐसे है वैसे है, मैं उन सब लोगों के सामने एक मिसाल खड़ी करूंगा। मैं बहुत जल्द एक ऐसा सेमिनार पाकिस्तान के अंदर मुनाकिद करने वाला हूं, जहां पे मैंने स्टेज के ऊपर उन लोगों को ला के खड़ा करना है जिनकी टांगे नहीं है। मैंने स्टेज के ऊपर उन लोगों को खड़ा करना है जिनके हाथ ही नहीं है। मैंने स्टेज के ऊपर उन लोगों को खड़ा करना है जिनकी जुबान ही नहीं है। फिर मैं उनको कहूंगा कि ये वो प्रोजेक्ट है कि इन जैसे लोगों को भी एक दिन का अगर 1 लाख कमाने के काबिल किया है, तो मेरे दोस्त ये फारसी है, जहां पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ना जनाब आपको किसी और किस्म का झंझट, ना चीजें फरोख्त करवाने का झंझट। सादा सा सिस्टम है, खूबसूरत सा बिजनेस है, जिसको एक अनपढ़ बंदा भी आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों अगर मेटाफोर्स को कर रहे हो छोड़ दो, मेरे दोस्त छोड़ दो, यकीन करो छोड़ दो। मैं आज आप लोगों को कह रहा हूँ, सिर्फ फासिल के अंदर धूम मचाओ। आज फासिल के साथ मुखलस होकर तो देखो, हमारी सपोर्ट, हमारा टेक्निकल सेशन, हर एक चीज आप लोगों के साथ ऐसे ही रहेगा। और यकूत भाई मैं जब जीरो था, मैं मेरी मीटिंग फिर भी ऐसे होती थी। आज सर मैं हीरो हूँ, मेरी मीटिंग फिर भी वैसे है। ये लोग साबित कर जाएं कि मैंने इन लोगों को अकेला छोड़ा है, इन लोगों को मैं समझाता नहीं, बताता नहीं, हर एक चीज इनको साथ लेके चल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों समझ जाओ, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर मैं नहीं गया तो आप भी ना जाओ। जरा जहन से सोचो यार, अगर जाना होता मैं ना चला जाता, क्यों नहीं गया? क्योंकि दोस्तों मैं इस चीज को समझता हूँ कि फारसी एक ब्रांड है, मिल के बड़ा पैसा कमाएंगे, धूम मचाएंगे। तो उन लोगों को, खास करके उन लोगों को यार, इस फारसिद के अंदर ज्वाइनिंग करवाओ जिनके हाथ नहीं, जिनके पाँव नहीं, जो चल नहीं सकते। इंशाल्लाह ये दुआएं आपको इस मकाम तक ले जाएंगी कि लोग आपका नाम लेंगे, आपकी एक पहचान होगी। बाकी आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग हैं माशाल्लाह। 28 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था। इस मीटिंग के बाद मेटाफोर्स को क्रॉस कर दो,
नहीं क्रॉस करना, फिर फारसेज को क्रॉस करो, तीली लगाओ, उस पेज को आग लगा दो, खत्म करो किस्सा। एक किस्सा चलाओ बस, जो भी चलाना है। 2 कश्तियों में पाँव रखोगे, डूब जाओ। ठीक है। बाकी हमारे आज का जो सेशन था वो टेक्निकल इसीलिए था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि फारसेज क्या है मेरे दोस्तों। फारसेज क्या है, बड़ा मजा है। सर कल ना एक बंदा एलईडी लगाने के लिए आया, एलईडी लगाने के लिए आया। सर जी मैंने पूरे महीने की तनख्वाह दे के भेज दी। मेरा भाई मुझे कह रहा था यार तू इतना फजूल खर्च क्यों हो गया। मैंने कहा नहीं, आपको पता है सर, किसी बंदे को बुलाना होता है ना, किसी पंखा खराब हो गया है ना, कोई चीज मसला बन गया, मैं एक मिस बेल दे के छोड़ दूं ना, बंदा कहता है जी अमतज भाई मिस बेल आई, अरे उजरत पूरी मिलती है ना। हम फारसेज वाले हैं, बिजली का बिल आया होता है 50-60 हजार, अपना हल्का सा जायज का शोपन करते हैं, पे कर देते हैं। मेरे दोस्तों अच्छा प्रोजेक्ट है, आओ मिलके धूम मचाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं। ये कब तक रोना रोते रहेंगे कि सर जी बिल ज्यादा आ गया, ये मसले ये मसाइल। ऐसे शिकोत भाई मुझे आज भी याद है, आज से ना सर तो 1 साल पहले ना, घर वाले पता क्या कहते थे, ओ ये पंखा बंद कर दो, बिल ज्यादा आता है। अच्छा उस रूम दूसरे रूम में जाकर बैठना ना, तो घर वालों ने कहना ओ ये पंखा बंद कर दो, एक पंखे के नीचे बैठ जाओ हाँ सारे भाई, बिल इतना ज्यादा आता है। अब सर जब बिल ही मैंने अदा करना, मैं कहता हूँ हर कमरे में पंखा चलने दो खैर है, चलने दो खैर है। कहते 3 एसी लगातार मैंने कहा चलने दो भाई, मैंने देना क्या मसला, आप लोग सो आराम से। कहता ठीक है यार, हमें सोने में क्या दिक्कत है। मैंने कहा सो सो मजे करो, बस दुआ देना मुझे, और दुआ ये करना कि अल्लाह ताला की जात इसी तरीके से कामयाबियां कामरानियां अता करता रहे। फारसेज जिंदाबाद दोस्तों। ये वो प्रोजेक्ट है, आज इंडिया की सबसे बड़ी टीम है ग्लोबल टीम। मेरे दोस्तों मैं इंडिया की ग्लोबल टीम की बात करूं, मैं अप्रिशिएट भी करता हूं उन लोगों को, वो नहीं चलेंगे। इन चीजों को समझो यार, फारसेज को समझो। ठीक है। फारसेज लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है कि जहां पे आपका मुस्तकबिल सिक्योर है जनाब, सिक्योर है। ठीक है। इस चीज को बात को पिक किया करो कि जिसका तल्लक किसके साथ है। अब ना आपको एक मिसाल देता हूँ सर, यकूत भाई है ना, ट्रेडिंग करते हैं। मैंने यकूत भाई को कॉल की, मैंने कहा यार ना मेरे भाई को भी थोड़ा अच्छे तरीके से ट्रेन कर देना, सिखा देना। कहता ठीक है वो, कहता सिखा दूंगा, बता दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका तल्लक किसके साथ है, इसको पता है। मुझे पता है ना इसका, मैंने ऐसे तो नहीं कहा यकूत भाई को, मुझे पता है यार ये सिखा देगा तो वो भी लाखों कमाने वाला बनेगा। मेरे दोस्त हमने ये देखना है, हमने फारसेज या हमने इसको नहीं देखना, हमने इस चीज को देखना है कि फारसेज का राब्ता किसके साथ है, फारसेज का तल्लक किसके साथ है, और मेटाफोर्स का तल्लक किसके साथ है। वो डाई करेंसी सर जी। और सर यकूत ने बड़े अच्छे तरीके से कहा था कि उसकी क्या है और उसकी क्या अहमियत है। बाकी सर फेक वो भी नहीं है, फेक ये भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि दोस्तों फारसेज को छोड़ के मत जाना, गलती कर रहे हैं। बाकी यकूत भाई अगर आप फ्री हैं तो सर 5 मिनट के लिए आपके हाथ में मैं माइक देना चाहता हूँ, उसके बाद सर मीटिंग को करते हैं वाइंड अप। मेरी तो यार चाय भी इधर ही बड़ी ठंडी हो गई है, यकीन करें। इस कौम के लिए क्या क्या नहीं किया यार, ये अभी भी कहें कि सर कुछ नहीं करते आप लोग, तो फिर यार मैं क्या कर सकता हूँ। यकूत भाई इधर ही है, 1 मिनट। जी जी सर आप नजर आ गए मुझे, मैं आपके हाथ में माइक देता हूँ, जस्ट एक मिनट। मुझे लगता है डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए, नहीं नहीं इधर ही। जी यकूत भाई वेलकम है सर, और बताइएगा सर अहवाल कैसे हैं, तबीयत कैसी है, वेलकम। शेर दिल अस्सलाम जवान। वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। यार अब मुझे सच्ची बात बताऊं, मुझे तो इतना पता है मेहनत आप माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त किस्म की कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो बीच में वो कह रहे हैं, वो कहते हैं ना उर्दू में, कुछ गद्दार नामी लोग बैठे हैं। जिस तरह कल मेरी बहस हो रही थी ना, मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी यूट्यूबर से बहस हो रही थी, क्योंकि वो फरसेज को एक लफ्ज भी मैंने आप लोगों को बताया था। सूद आलूद एक चीज, हराम और सूद आलूद एक चीज कह रहे थे। और फिर कल एक बंदे ने वीडियो भी बना दी मेरे से बहस करके, तू एक प्रमोट कर रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं जा बना काका, तुझे किसने रोका है, तू खुल के बना। यार एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, ये फॉर ट्रेडिंग सिखाता हूँ मैं, फॉर सेज के अबाउट और मेटाफोर्स के अबाउट भी वॉइस ना सेंड करता हूँ अपने ग्रुपों में लोगों के कहने
के ऊपर। लेकिन मेरा ना फारसेज से ताल्लुक है, मैं ओपनली खुल के कहता हूँ, क्योंकि कल मुझे लोगों ने बोला है यार आपने फारसेज ज्वाइन किया हुआ है। और मैं यार अल्लाह ताला की जात का शुक्र है, मैं ट्रेडिंग से ही उतना निकाल लेता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। ना मुझे मेटा की जरूरत पड़ती है, ना मुझे फारसेज की जरूरत पड़ती है। तो यार एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो बात सर ने की थी ना कि दो कश्तियों पे बैठ के हमेशा बंदा डूबता है। आपने स्कूल जाना हो तो एक बाइक पे जाते हो, या किसी मंजिल पे जाना हो तो एक चीज पे सवार होके जाते हो। दो के ऊपर सवारी करके बंदा कभी भी मंजिल को नहीं पहुंचता। तो बेहतर रहता है या मेटा को पकड़ो या फारसेज को पकड़ो। लेकिन एक चीज बताऊं, फारसेज में जो बी एन में कल शहजाद करीम है, ये अमतज कालू साहब हैं, इनके भाई हैं, और कुछ फारसेज के बड़े बड़े लीडर भी मेरे साथ मेरे ग्रुपों में मौजूद हैं। तो मैंने उनको कल एक रात को पोस्ट सेंड की, ये जो फारसेज में बड़ी बी है ना, बी, ये बड़ी कुत्ती और बड़ी खतरनाक चीज बैठी हुई है, जिसके ऊपर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप है, जो नेक्स्ट फ्यूचर है ना। यार मैंने अपनी पोस्ट में ये चीज शामिल की थी कि बी ऐसा क्वाइन है, ये बड़े बड़े क्वाइन की कमर तोड़ देता है गिरी हुई मार्केट के अंदर भी। तो यार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो फारसेज का डेवलप है, ये मेटाफोर्स इसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ जरा बराबर भी नहीं है यार। अल्लाह की कसम यार, यूट्यूब के ऊपर सर्च करो आप या गूगल के ऊपर सर्च करो, मेटाफोर्स पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप है ना। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के अंदर जो टीम बैठी हुई है वो टेरा लूना स्कैमर बैठे हुए हैं। नहीं, मेरे अल्फाजों पे अगर आप लोगों को यकीन हुआ तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की कम्युनिटी को देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। मेटाफोर्स के जो मैटिक के जो सारी टीम बैठी हुई है वो टेरा लूना की बैठी हुई है, और टेरा लूना ने पूरी दुनिया को लूटा है, पूरी दुनिया को। बीटीसी जो 50 से आया ना नीचे, अभी 20 पे पहुंचा है, ये टेरा लूना की मेहरबानी है और किसी की नहीं है। तो यार फरसेज का फ्यूचर जुड़ा हुआ है बीएनबी के साथ। एक बंदा माशाल्लाह यार, आप शुक्र पढ़ो, इतना जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझाता है फ्रीली। मैं कहता हूँ ये बंदा, मैं ग्रुप में सिग्नल देता हूँ ना, फ्री में लोग बड़ा प्रॉफिट निकालते हैं फ्री में। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैंने पिछली मीटिंग में एक चीज शेयर की थी यार, मुझे सॉलिडिटी वाला कोई पर्सन दे दो आप लोग। सारे इम्तियाज को भी बोलो, मैंने बोला यार कोई बंदा है तो मुझे बताओ। मैंने इंटरनेट से फेसबुक से एक बंदा निकाला, सॉलिडिटी सिखाता है, उसने मेरे से $4000 लिया परसों। $4000 लोग सिखाने, अब लोग अपने हुनर की कीमत लगाते हैं, और आप लोगों की चीज फ्री बता दी जाती है, तुम लोग ना कदरी, तुम लोग ना शुक्री करते हो यार। ओ खुदा का खौफ खाओ यार, यकीन करो तुम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम अभी भी फारसेज को, बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीएससी को अगर नहीं समझ रहे ना, तो तुम लोग अपनी जात के साथ, अपनी जिंदगी के साथ ना ज्यादती कर रहे हो। याद रखना एक चीज, मैंने अपने ग्रुपों में कहता हूँ, ये जो वक्त होता है ना, अपना आप दोहराता है, लेकिन अपनी हकीकत और अहमियत नहीं दोहराता। अपना वक्त दोहराता है, और जब वो दोहराता है ना गुजर के, तो फिर जवाल आता है और कुछ भी नहीं आता। तो यार इस चीज को समझो। आप लोगों के पास जबरदस्त किस्म का लीडर लीडर एक नहीं, माशाल्लाह से मैंने देखा यार, कोई फीमेल्स भी हैं, अरीबा नाज है, लड़कियां भी मेहनत कर रही हैं आपके ऊपर, लड़के भी मेहनत कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम कहती है हमसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। तो फिर सवा गाले नहीं आए हो यार। आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी सर अमतज से ना, कल वाली 10 वाली मीटिंग ना, इस टाइम वाली मैं ही लूं। तुम लोगों को मैं अथेंटिक वो वाले मैं रास्ता बता सकता हूँ, अल्लाह ताला की जात हुआ है, तुम लोगों को यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा कि टीम किस तरह डेवलप करते हैं। यार मैंने 6 साल एमएलएम की है, मैं क्लिक बैंक से स्टार्ट हुआ था, आज मैट्रिक ट्रेडिंग पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने बड़ी मुद्दत गुजारी है एमएलएम में भी और ऑनलाइन की फील्ड में। बड़े बड़े रंग, बड़े बड़े अरूज और बड़े बड़े जवाल मैंने देखे हैं ऑनलाइन की फील्ड में, और बड़े बड़े शाहसवार सिकंदर देखे हैं इस ऑनलाइन फील्ड में। तुम लोगों को टीम बनाने का ना एक अथेंटिक को ऐसा जुगाड़ बताऊंगा, तुम लोगों को यूट्यूबर भी नहीं बताते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कल वाली मीटिंग लेके आप लोगों को मैं पूरा A to Z बयान करूंगा। फेसबुक वाला वो तो एक नॉर्मल से है ना, फेसबुक ट्विटर ये एक नॉर्मल है, लेकिन असली जुगाड़ जो बड़ी दुनिया खेलती है ना, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि असल टीम किस तरह लोग बनाते हैं। और कोशिश करो दूसरे मुल्क के लोगों को ट्रैप करो। इटली में मैं ना, इन साल लोगों को मालूम भी होगा, आई बिलोंग टू दैट फील्ड।
मैं आई एम नॉट अ सिविल पर्सन, ओके, मैं सिविल पर्सन नहीं हूँ, ये मैं बयान भी नहीं कर सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। मैं माल्टा से होके आया हूँ। उन लोगों को इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों को यकीन करो, इन लोगों को अगर आप लोग ट्रैप कर लो ना किसी तरीके से, चाहे इनकी व्हाट्सअप ले लो, चाहे इनके ग्रुप से ले लो, किसी तरीके इनकी कोई चीज बाय कर लो, अगर तुम लोग इनको ट्रैप करने में कामयाब हो गए ना, तुम लोग टीम ऐसी डेवलप कर सकते हो बाहर की ट्रैफिक ला के। मैं कहता हूँ नामुमकिन होगा यार जवाल तुम लोगों के ऊपर, वैसी करोड़पति यार तुम लोग बन जाओगे। बीएनबी ने आप लोगों को ऊपर ले जाना है और बीयूएसडी ने आप लोगों को ऊपर ले जाना है, वो तो सामने नजर आ रहा है मुझे। तो इंशाल्लाह कल तुम आप लोगों को ना जुगाड़ बताऊंगा, मीटिंग लेके टीम किस तरह डेवलप करते हैं। असल में पता क्या बात है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, पाकिस्तान की अवाम टीम किस तरह बना रही है फारसेज के ऊपर और मेटाफोर्स के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा मेटाफोर्स गलत है अभी इस टीम के हिसाब से, चाहे आप लोग टाइरस पे काम करो, बीटीटी पे काम करो, मेटा पे काम करो, फारसेज पे काम करो, जिधर मर्जी काम करना है बनाओ, लेकिन पाकिस्तान की अवाम का दिमाग चेक करो वो टीम किस तरह बनाते हैं। मेरे ग्रुप में मौजूद हैं लोग, मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, ये लिंक फेंका, ये लिंक फेंका, ये इंडिया के 2 बंदों की वीडियो सेंड कर दी, मेटाफोर्स वाले लोग भी बीच में, ऐसे ज्यादातर आजकल ये मेटाफोर्स वाले लोग कर रहे हैं और टाइरस वाले कर रहे हैं। तुम लोग इस तरह टीम कर रहे हो, और यार कब तक लोगों की मेहनत को तुम लोग खाओगे? ये होता है मेहनत को चोरी करना, स्पेशल खास तौर पे औरत जात। यार मैं गर्ल्स को बड़ा प्राउड देता हूँ इस हिसाब से, माशाल्लाह से पूरा दिन फेसबुक पे बैठ के पूरा दिन पूरा रात भी मैंने गर्ल्स देखी हैं, पोस्टें करती हैं, लोगों के कमेंट के जवाब देना, मतलब अपनी पर्दादारी भी गंदी करनी है, मर्दों के साथ बात करके नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करनी है। जाहिर सी बात है यार, औरत जात मजबूरी के आलम में काम करती हैं, अल्लाह की कसम। मैं स्क्रीन शॉट तुम लोगों को नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं मुझे करने आती है यहाँ पे, वरना मैं दिखाता। अभी मुझे मैसेज आया एक लड़की का, हाल ही उसका फॉरेक्स ट्रेडिंग में $10 लाख गया है। $10 लाख, लोगों की पेमेंट भी होल्ड। $10 लाख की बात किया भाईजान मैंने, $10,000 की नहीं, $10 लाख। पाकिस्तानी के बड़े बड़े फॉरेक्स में उसका नाम आता है, मरियम अख्तर उसका नाम है। तो उसका लॉस हो गया। अभी मैंने उसका मैसेज पढ़ा, कहती है बताओ मैं मैस वागाता हूँ 10 में, तू बड़ा तेरा रैंक सी, तो मेरे से ज्यादा इलम वाली थी, वो डूब गई है। अब मैंने उसको यही बोला है, काका तू फारसेज पे काम कर या किसी और प्लेटफॉर्म पे आ, फॉरेक्स पे आ बना। यार औरत जात जो होती है ना, वो अपनी पर्दादारी को गंदा करके ग्रुपों फेसबुक से लोगों को उठा के लाती हैं ये गर्ल्स ना व्हाट्सएप के ऊपर मेरे जैसा बंदा आप जैसा ग्रुप में मौजूद होता है, उनके बंदों को उठा के हम लोग अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। और यार लोगों की मेहनत को चोरी करके खाना छोड़ दो। ये लोगों की चोरी करना चोरी होती है मेहनत को, ये समझ लो आप लोगों की इनकम नहीं होती है, लोगों की मेहनत को चोरी करते हो। ओ यार ये गर्ल्स वैसे तो नहीं लगी होती हैं आप, ये ट्रेंड चला हुआ है, ये ट्रेंड चला हुआ। मेरी रात को टाइरस वाले एक बंदे से बहस हुई है, मैंने तो उसको ठीक ठाक जलील किया जैसी मेरी जुबान है। ये फारसेज वाले मुझे जानते होंगे, और बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर मेरी जुबान को, मेरी व्हाट्सएप की आईडी का पहले नाम था जानवर, लोग मुझे इसी वजह से कहते थे तेरी जुबान जहरीली है। तो यार लोगों की मेहनत को छोड़ दो, एक ऑथेंटिक मेहनत करो। सर ने आप लोगों को बड़े जबरदस्त तरीके से बताया, ये पोस्ट करो, इस ग्रुपों में जाओ। और वो जो बाइनेंस के ग्रुपों वाली बात थी ना, वो सच्ची बात है। जो बंदा बाइनेंस का यूजर होता है ना, हमेशा जिसको बाइनेंस से समझ आती है, उसके वॉलेट में हमेशा 1000, 2000, $5000 मौजूद होता है यार, हमेशा। वो बंदे ट्रैप करो तो यकीन करो यार, वो बंदे ट्रैफिक बड़ी जल्दी से ले आते हैं, उनके वॉलेट में बड़ा डाटा होता है। और ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो जो लुटे हुए हैं, एनजीआर वाले। एनजीआर वाले मैं आपको इस चीज के अबाउट भी कल इंशाल्लाह ताला मीटिंग लेके बताऊंगा कि एनजीआर वालों ने क्या गेम चलाई हुई है और इनके ग्रुप आप लोगों ने कहां से उठाने हैं। मेरे यकीन करो, मैं 200-300 ग्रुपों में मौजूद हूँ। मैं अब मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप, ये नहीं कि मैंने कोई और व्हाट्सएप बनाया हुआ है, उसी के बीच में मेरी सगी बहन के मैसेज आ जाते हैं और उसी में ही मैं लोगों के बीच में गुम होता हूँ। मैं हैरान होता हूँ, ये ज्यादातर लोग मुझे ग्रुपों में ऐड कर देते हैं। तुम लोगों को इंशाल्लाह ताला यार टीम बनाने का जुगाड़ बताता हूँ, बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कल। तो यार बंदा मेहनत कर रहा है आप लोगों के ऊपर, यार समझ जाओ इस बंदे को, मैं मेरी बातों को ना समझो यार, ये बंदा। यार एक चीज बताओ, सुबह मीटिंग है, शाम को मीटिंग है, रात को मीटिंग है, पर्पस और मकसद क्या है यार इस बंदे का आप लोगों को लेके आने का? मेहनत। और मेहनत क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। इस चीज के अबाउट मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, ऑनलाइन फील्ड। यार नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन फील्ड के ऊपर स्टैंड है।
जहां भी जाना है नेटवर्क मार्केटिंग होनी है। नहीं इसको कर सकते, नहीं समझ सकते, तो तुम लोगों के पास कोई दूसरा चारा भी कोई नहीं है। दूसरा चारा पता क्या है? या तो तुम लोगों को एनजीआर वाली वेबसाइट टकरेंगी जो स्कैम होती हैं, जो हराम होती हैं। यार लोग यही हराम हलाल के चक्रों में गुम होते हैं, फारसेज को समझने वाले और मेटाफोर्स के समझने वाले। यार एक चीज मैंने बयान की थी, जहां पे फिजिकल वर्क होना वो चीज कभी हराम नहीं होती है। यार ये बंदा आपके साथ पूरा दिन खपता है, मैं अपने ग्रुपों में खपरा होता हूँ, हमारा दिमाग इस्तेमाल होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। याद रखना ये बड़ा खतरनाक काम होता है, दिमाग जाया हो जाना बंद। एंड पे हम रात को जब सोते हैं ना, मैं सोता हूँ खास तौर पे, मैं तो नंबर गिनता रहता हूँ ना पूरा दिन ट्रेडिंग के चक्रों में, तो दिमाग खाली हो जाता है। तो ये किस तरह मुझे यही नहीं समझ लग रही, लोग किस तरह हराम कह देते हैं इसको यार, जिसमें अनलिमिटेड अर्निंग है। इस बंदे ने तुम लोगों के सामने 2 करोड़ कमा लिया। मैं ट्रेडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, मैं कई करोड़ों कमा चुका हूँ। 4 साल गुजार चुके हैं, कई करोड़ों मेरे वॉलेट में ही समझ लो पड़े होते हैं। तो बा यार हराम हलाल के चक्रों से तुम लोग निकल आओ, एक ऑथेंटिक सोच रखो। तो यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसका साथ तुम दो, लो दो तो, और यकीन करो तुम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। ऑनलाइन फील्ड सारी की सारी डिपेंड और खड़ी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। यही मेहनत का होता है। यार एक चीज मुझे बताओ, पाकिस्तानी अवाम का दिमाग पता है कैसा है? रात को मेरे पास इन पास में लड़की आई मैं विश नेम की, तो वो मुझे कहती है भाईजान कोई ऐसा रास्ता बताओ मैं वीडियोस ऐड को देख के वॉच करके रोज के $700 कमाऊं। मैं $700 रोज दे? वाह बल्ले बल्ले बल्ले, सानू 10 ਅਸੀਂ गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दईए, सानू 10 ਅਸੀਂ ये काम शुरू कर दिया। ऐसा कोई ऑथेंटिक रास्ता ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के दिमाग में, अवाम के दिमाग में बैठी हुई है, हम रात को सोएं, सुबह जब उठे हमारे नीचे से बेड या तकिया या चारपाई ना निकले, थल्लों डॉलर निकलना है। ये पाकिस्तानियों की सोच है यार। यार सोच को आप लोग बदलो। कोई फ्री कुछ भी नहीं देता, और जो रियलिटी है ऑनलाइन फील्ड की जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग है। ऑनलाइन की फील्ड में दुनिया का नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म है ना ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के बाद, जिसका नाम आ रहा है वो फारसेज आ रहा है। मैंने गूगल का रिव्यू भी सर अमतज के इनबॉक्स में सेंड किया हुआ है, शहजाद करीम के इनबॉक्स में भी सेंड किया हुआ है। यकीन करो, आप लोगों को मालूम भी है वैसे फारसेज वालों ने अपनी एनएफटी मार्केटिंग ओपन की हुई है, और इन्होंने अपना बहुत जल्द बाइनेंस ने मिलके, बाइनेंस के ओनर ने और लाडो ने मिलके, और इनका एक तो थर्ड पार्टनर भी है Web3, इन तीनों बंदों ने मिलके एक टोकन भी लिस्ट करना है। मैंने ये भी स्क्रीनशॉट जहां ये लिखी लिखाई चीज लोगों के ग्रुपों में सेंड की है। फरसेज का इंशाल्लाह ताला यार शुक्र पड़ो तुम लोग, एक चीज भी क्वाइन नाम की चीज भी ये लेके आएगा, और इसको पूरी की पूरी सपोर्ट है सीजेड करेगा। सीजेड कौन है? बाइनांस का ओनर है, फरसेज का। खास तौर पे उसने लफ्ज यूज किया था, आई विल सपोर्ट फुली, फुली सपोर्ट बीयूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलरली फारसेज। पार्टिकुलर मतलब होता है खास तौर पे फारसेज को ये सपोर्ट करेगा। फारसेज यूजर को ये अपने से यूटिलिटी देगा, अपने से लिक्विडिटी देगा, तो क्वाइन की प्राइस के लिए। बाकी यार आप लोगों के सामने हर एक चीज बाइनेंस के ऊपर रीड कर सकते हो यार। इंशाल्लाह यार, बाकी वॉइस लंबी हो जानी है, आवाम थक गई है। कल मीटिंग ले लूंगा इन सर से, और आप लोगों को A to Z बताऊंगा यार टीम बनाने का लिजिट रास्ता। ये तो सुना होगा ना यार, यूट्यूबर किस तरीके से पैसे कमाते हैं, वो मैं मेन चीज तुम लोगों को बताऊंगा। यूट्यूबर इतना पैसा कमाते कैसे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग से कमाते हैं, लेकिन उनका रियल लिजिट सोर्स क्या है वो मैं बताऊंगा। मेरे से सारे वाकफ हैं, मुझे बताते रहते हैं। इंशाल्लाह ताला यार यही कुछ मैंने बयान करना था साजी, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह ताला ये भी आप लोगों का साथ देंगे, मेरे से जितना हो सकता है मैं बोल देता हूँ। मेरे एक मोबाइल में ट्रेडिंग ऑन है, दूसरे में मैं यहाँ पे लगा होता हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। देखा दोस्तों, सर भी यही कह रहे थे कि बिल्कुल सर ने सही बात कही है कि ट्रेडिंग करनी है करें, ट्रेडिंग के बाद अगर वो काम करना है दोस्तों वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सर यकीन करें कि मैंने बहुत सारे प्लान चेक किए हैं, मुझे तो फारसी से बेहतर कोई प्लान नजर नहीं आया। आया होता तो सर जरूर मैं भी पंगा एक दफा जरूर लेता, लेकिन नहीं ना, अच्छा ही नहीं लगा, बेहतर ही नहीं लगा। तो यही यार 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, आप इस पे मेहनत करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ, साथ रहूंगा। जिस तरीके से आप कहेंगे वैसे ही चल पड़ेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सारा दिन जब करना ही फारसेज है तो आप जैसे कहोगे 3 बजे वाला सेशन जनाब ऐसा हुआ करेगा, आप मानेंगे कि वाकई यार किसी बंदे ने ना आके मीटिंग दी है।
ठीक है। एलईडी के ऊपर बड़े ही जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा ब्लॉकचेन क्या है। बंदे को लाके बिठाना आपका काम है, उसको गाइड टीच एंड ट्रेन करना हम सब का काम है। हम सब मिलके एक दूसरे की टीम बनाएंगे तो इंशाल्लाह मिलके बड़ा पैसा कमाएंगे। थैंक यू सो मच। और कल इंशाल्लाह मैं सर से टाइम लूंगा, जो सर का टाइम होगा 10 बजे का जो भी है। तो सर कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। और एक दफा तो फिर मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बंदे को कि यार जो बंदा